लोकतंत्र का महापर्व आज है, जहां 20 लाख जनता 17 प्रत्याशियों में से किसी एक को चुनने वाली है। हालांकि वोट जनता निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कर सकती है। जिसे भी करना हो, जिसके पक्ष में करना हो, जनता कर सकती है। यहां पर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, जो कि संसदीय क्षेत्र 11 की अगर बात की जाए तो सीधी वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा अगर कहा जाता है तो इस क्षेत्र को कहा जाता है कि यह पिछड़ा क्षेत्र है। और इस पिछड़ा क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि इसे एसटी एससी यानी कि आदिवासी एक इलाका कहा जा सकता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि जनता पढ़ी लिखी और शिक्षित नहीं है। जनता आज बेहद होशियार है। जनता को किसे वोट करना है और क्यों करना है ये जनता को पता है। जनता को आज बरगलाया नहीं जा सकता, जनता को आज समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि जनता आपको ही समझा देगी, ऐसा माहौल देखा जा सकता है। जनता आज उस चीज को चुनने वाली है, उस फैसला को चुनने वाली है। उस फैसला का मतलब ये है कि जो जिंदगी का हमारे फैसला करता है कि आखिर में हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए या फिर हमें गिरना है। भारत एक ऐसा देश है जिसे विश्व गुरु के रूप में भी लोग देखना चाहते हैं। इस देश में एक टाइप का सबसे बड़ा पदार्थ जो देखा जा सकता था जब देश में अंग्रेज जब इस वक्त इस भारत में जब राज किया करते थे, यानी कि बात कर रहे हैं हम सन 1947 के पहले, उस टाइम पर इस भारत को ही कहा जाता था सोने की चिड़िया। एक ऐसा खदान था ये, यानी कि कहा जा सकता है ना कि खदान होता है, वो खदान था ये जहां से सोना लूट कर विदेशों में ले जाया गया। सोचिए, भारत वो जगह है जहां पर यहां हीरा पैदा होता है। भारत वो चीजें हैं जहां पर आईपीएस आईएएस पैदा होते हैं, जहां पर चाय बेचने वाला व्यक्ति कभी भी प्रधानमंत्री बन जाता है, चाय बेचने वाला कभी इंजीनियर बन जाता है तो कभी आईपीएस बन जाता है। यहां किसके निर्णय से किसके भाग्य का फैसला हो जाएगा ये बात कोई नहीं जानता। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे उस खबर की तरफ जहां आपको बता दें कि आज सीधी जिले में जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में लगभग सभी प्रत्याशी जो मौजूद हैं उन्होंने वोट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले ले चलेंगे हम आपको सीधी संसदीय क्षेत्र के सीधी विधानसभा में, जहां पर देखने को मिल पा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने अभी हाल ही में वोट कर दिया है। जहां पर वोट करने के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। किन मुद्दों पर मतदान किया है? राष्ट्र के विकास के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मैंने मतदान किया है। और मैं सीधी लोकसभा क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि अपना मतदान सबसे पहले करें और मतदान करके राष्ट्र के विकास में योगदान हो, ताकि अगले 5 वर्ष तक राष्ट्र जिस तरीके से विकास की गति से चल रहा है और आगे तेजी गति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां पर 17 प्रत्याशी मैदान पर उतरे। 17 प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो इनमें से चुनाव चिन्ह भी बड़ा अजीब गरीब नहीं, बल्कि वही है जो कभी सरपंच या ऐसा जो विधानसभा का जो चुनाव था या फिर लोकसभा का जो चुनाव था, वही जो चुनाव चिन्ह हुआ करते थे इनको मिला है। लेकिन ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, ये तो जनता ही फैसला करेगी। लेकिन हम आपको कैंडिडेटों का नाम बताएंगे जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संसदीय क्षेत्र 11 से 17 कैंडिडेट हैं। सबसे पहले नाम आ जाता है कमलेश्वर पटेल का, जो कि कांग्रेस से है और इनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। पूजन राम साकेत है जो कि बहुजन समाज पार्टी से है, जो कि इनका चुनाव चिन्ह है हाथी। डॉक्टर राजेश मिश्रा भाजपा से है, जिनका चुनाव चिन्ह है कमल का निशान। और यहीं अजय प्रताप सिंह हैं जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हैं, इनका चुनाव चिन्ह है आरी। तारा देवी सिंह हैं जो कि राष्ट्रीय जनसंचार दल से हैं और इनका चुनाव चिन्ह है बैटरी टार्च। नारायण दास शाह जो कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया
और इनका चुनाव चिन्ह है फलों से युक्त टोकरी। रामविशाल कोल हैं जो राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी से हैं और इनका है सीटी चुनाव चिन्ह यानी पिपीहिरी। वहीं राम सहाय साहू हैं जो कि आपका गणतंत्र पार्टी है, सिलाई के मशीन इनका चुनाव चिन्ह है। श्यामलाल बैस हैं जो कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, बांसुरी इनका चुनाव चिन्ह है। संजय नामदेव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बाल और हंसिया इनका जो है चुनाव चिन्ह है। कैलाश वर्मा निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह है रूम का कूलर। दद्दी यादव हैं निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह है आलमारी। दद्दी यादव के बाद दशरथ प्रसाद वैश्य हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह है सेव। भगवान तिवारी हैं निर्दलीय प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह है डीजल वाला पंप। महेंद्र भैया हैं जो कि मैं आपको बता दें कि इनका चुनाव चिन्ह है निर्दलीय जो कि है महेंद्र भैया हेलीकॉप्टर। लक्ष्मण सिंह वैश्य हैं निर्दलीय प्रत्याशी कांच का गिलास। सुनील तिवारी हैं निर्दलीय प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह है ऑटो। अब इन सभी चुनाव चिन्हों को लेकर के अगर बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि बहुत जबरदस्त वोटिंग होगी, ये आंकड़ा लगाया जा रहा। लेकिन आंकड़े की अगर बात की जाए तो एक चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि इस बार चुनाव चिन्ह या प्रत्याशियों की बात नहीं बल्कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर भी बात हो रही है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि इस बार जनता को बहुत सोच समझकर वोट करना था और समझकर ही वोट कर रही कि आखिर में हमें किसे चुनना है। दूसरी तरफ अगर हम आपको बता दें तो जनता इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए बहुत आगे का भी सोच रही है कि हमारा देश कहां जाना चाहिए और अभी देश कहां पर है। इन सारी चीजों को देखते हुए जनता काफी होशियार है, यानी जनता आप हैं और आप काफी होशियार हैं। आपको क्या करना है, किसे चुनना है, देश में क्या हो रहा है, सारी खबरें आपको पता है क्योंकि आप सोशल मीडिया के जमाने से हैं, ना कि उस जमाने से जहां पर किताबों में आप सिर्फ पढ़ा करते थे। आज आप लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या फिर कहूं कि फोन पर कहीं भी आप किसी भी चीज की जानकारी आप जुटा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको आंकड़ा बता दूं जो देखने को मिला था 2024 से पहले जो चुनाव हुआ था 2019 में हुआ था। जो 2019 में जो चुनाव हुआ था उसका आंकड़ा सामने देखने को मिल पा रहा है। जो 2019 में छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा ज्यादा वोटिंग देखी गई थी, यानी कि सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुई थी वो छिंदवाड़ा क्षेत्र में हुई थी। लेकिन हम बात करेंगे संसदीय सीट सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा का, यानी कि जो ये क्षेत्र है टोटल। लेकिन सीधी की बात करेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि हम सीधी की आवाज उठाते हैं। तो सीधी में मैं आपको बता दूं कि कुल मतदाता जो हैं यहां पर देखे गए थे 2019 में 20,28,451, जिनकी अगर वोटिंग संख्या की बात की जाए तो मतदान प्रतिशत हुआ था 69.50, यानी कि 69.5% वोट हुआ था 2019 में। शहडोल की अगर बात की जाए तो शहडोल में भी जनता कम नहीं है, 17,77,185 वोट, जो कि 74.73 यानी कि 74.73% वोटिंग हुई थी। यानी कि अगर शहडोल का आंकड़ा देखा जाए तो सीधी सी बेहतर देखा गया था। जबलपुर चलेंगे, जहां जबलपुर में आपको बता दें हम कि यहां पर भी जनसंख्या की कमी नहीं, 18,96,346 जनता यहां पर देखी गई, महिला पुरुष मिलाकर, जहां पर 69.43% यहां पर मतदान हुआ था। इसके बाद हम आपको बता दें कि मंडला क्षेत्र में चलेंगे, जहां मंडला क्षेत्र में 21 लाख और 1,811 वोट हुए थे। जिस टाइम पर यह देखा गया था 2019 में 77.76 वोटिंग प्रतिशत अगर बात की जाए तो ये वोटिंग हुई थी। बालाघाट में 18,73,673% अगर मतलब बात की जाए तो इतने वोटर हैं। 18,73,653 वोटर में से 77.61% वोटिंग हुई थी। बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में 1,62,32,190 आंकड़ा जो बताया गया है और वहीं पर 82.39% वोट हुआ था छिंदवाड़ा जिले में। यानी कि अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा आंकड़ा छिंदवाड़ा में देखा गया था, जहां टॉप गिनतियों में होती है कि वहां का जो आंकड़ा था बहुत बेहतर था और सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बारे में क्या राय है आपकी जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको बताता चलूं कि अब जो है एक फोटो और भी पोस्ट हो चुकी है और वो फोटो है चुरहट विधानसभा
विधायक की, जो उन्होंने भी वोट कर दिया है और उन्होंने भी जनता से अपील किया है कि हर व्यक्ति जाकर वोट करे। जो वोट करेगा वो अपने देश का और भविष्य का, इन दोनों में बहुत बड़ा योगदान करेगा। आपको बता दूं कि मिस्टर सिंह जो हैं इस टाइम पर वर्तमान के विधायक हैं और उन्होंने वोट करते हुए जनता से अपील किया है कि वो सारे काम छोड़ दें और सबसे पहले वोट दें। और इन वोट के चक्कर में जनता लगातार लाइन में भी लगी हुई है और घर में विवाह जैसे फंक्शनों को छोड़कर जनता वोट कर रही है। यानी कि इस बार जो है जनता बहुत ज्यादा एक्टिव है वोट करने के लिए। लगातार बने रहें तरंग न्यूज के साथ। क्या कहना है, आपकी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।